नमस्कार। विश्व शांति दर्शन के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उपकरण बचाए बच्चों की जान, एक पर्यावरण अनुकूल घर, प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्माण सामग्री, चेन्नई में बनी उड़ती टैक्सी, समुद्र को बचाना संभव है। 21 भारतीय राज्यों में हजारों लोगों की जान बचाने में मदद करने वाले राकेश कुमार जंगी, आइए मिलते हैं। एक घटना ने अभियंता नीतीश कुमार जंगी को एक ऑक्सीजन उपकरण बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य शिशुओं में समय से पहले होने वाली मौतों को रोकना था। राजस्थान में घटी एक घटना के बाद उन्होंने बनाया एक श्वास समर्थक उपकरण जो शिशुओं में समय से पहले होने वाली मौतों की समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। इसके लिए नीतीश ने एक स्टार्टअप इनएक्सेल टेक्नोलॉजी के तहत सांस लॉन्च किया। यह उपकरण किसी भी ऑक्सीजन स्रोत पर काम कर सकता है। इसमें 6 घंटे की बैटरी का बैकअप है और यह अस्पताल के साथ साथ परिवहन के दौरान भी काम कर सकता है। इस नवाचार के लिए उन्हें 2019 में इन्फोसिस फाउंडेशन के आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस अनोखे केरला हाउस की दीवारें गर्मियों में भी इसे ठंडा रखती हैं। आइए देखते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पिरोएट हाउस अलग तरह की दीवारों से बना है। मिट्टी, ईंटों और कचरे से बना 196 वर्ग मीटर में फैला यह पिरोएट हाउस स्थिरता में एक उत्कृष्ट कृति है। आर्किटेक्ट वीनू डेनियल ने इस घर को डिजाइन किया है। इसमें ईंट चिनाई की विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें ईंटों को पारंपरिक क्षितिज स्थिति के बजाय लंबवत स्थिति में रखा जाता है। भट्टी की ईंटें घर को शीतलन के लिए अनुमति देती हैं। इससे आवश्यक ईंटों और मोर्टार की संख्या भी कम हो जाती है। इस प्रकार तिरछी दीवारों की एक श्रृंखला विकसित की गई है जो सीमेंट की खपत को 40% और स्टील की खपत को 30% तक कम कर देती है। यह घर अच्छी तरह हवादार है और इसकी तिरछी दीवारें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश देती हैं। घर की शहरी सेटिंग के बावजूद यह परिसर के अंदर स्थित एक नारियल के पेड़ के साथ साथ अन्य पेड़ों से घिरा हुआ है। प्लास्टिक के प्रदूषण से हमारे ग्रह का दम घुट रहा है, लेकिन यह स्टार्टअप बदलाव ला रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अनुमान है कि हम वास्तव में सिर्फ 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्नवीकरण करते हैं। बाकी 12% जला दिया जाता है और शेष गड्ढों या प्राकृतिक वातावरण में जाकर समाप्त हो जाता है। परिणाम यह है कि हर साल 120 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में प्रवेश कर जाता है। जब प्लास्टिक प्राकृतिक वातावरण में पहुंच जाता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे में रिसाइकलेक्स जैसी कंपनियां इस स्थिति में बदलाव ला रही हैं। यह गुजरात आधारित स्टार्टअप महामारी के बीच स्थापित किया गया था, जिसने पेवर ब्लॉक, टाइल्स, प्लांटर्स और फर्नीचर जैसे उत्पाद विकसित किए हैं जो 100% पुनर्नवीकरणीय सामग्री से बने हैं, जिसमें फिल्म से लेकर पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक और साथ ही थर्मोस्टेट से बनी कोई भी चीज शामिल है। रिसाइकलेक्स औद्योगिक, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग करता है और इसे 100% पर्यावरण के अनुकूल पुनर्नवीकरणीय रेत में परिवर्तित करता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी हेलीकॉप्टर से 10 गुना तेजी से यात्रा करती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के एक स्टार्टअप ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। दावा है कि यह 200 किलोमीटर की यात्रा पर 50 किलोग्राम प्रति ट्रिप वजन परिवहन करने में सक्षम है। इस ई प्लेन कंपनी ने कहा है कि E200 नामक यह फ्लाइंग टैक्सी ट्रैफिक को मात देकर यात्रियों को 10 गुना तेजी से यात्रा करने में सक्षम बनाती है। इस फ्लाइंग टैक्सी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तथा ट्विटर पर कई उड्डयन उत्साही लोगों द्वारा पोस्ट की गई हैं और वायरल हो गई हैं। मेक्सिको का यह समुद्री रिजर्व लगभग मर चुका था। 19 साल बाद यह दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे हम समुद्र को बचा सकते हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति
एनरिक पेना नीटो ने उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े महासागर रिजर्व रेविलगिगेडो द्वीप समूह को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित कर दिया है। इसमें शार्क और रेस की 37 प्रजातियों, संकटग्रस्त समुद्री कछुओं की 4 प्रजातियों और मछली की 366 प्रजातियों के साथ समुद्र के 57,000 वर्ग मील से अधिक की रक्षा होगी, जिनमें से 26 दुनिया के इस हिस्से में ही पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान मेक्सिको में उच्चतम संभव सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ प्रवाल प्रजातियां और प्रवासी प्रजातियां जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और समुद्री कछुए पनप सकते हैं। पिछले साल IUCN ने जैव विविधता को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए कम से कम 30% महासागर के लिए सुरक्षा की सिफारिश की थी। यह पहल दुनिया को उस लक्ष्य के करीब ले जाती है। तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में शुरू किया गया है देश का सबसे बड़ा प्रोटोटाइपिंग सेंटर। क्या है इसकी खासियतें, आइए जानते हैं जाते जाते। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एक नई प्रोटोटाइप सुविधा शुरू की है। टी-वर्क्स नामक इस सुविधा का सॉफ्ट लॉन्च लगभग 8 महीने पहले हुआ था। यह केंद्र जो सरकार द्वारा शुरू किया गया है, टी-हब नामक एक अनुसंधान और नवाचार सुविधा के बगल में स्थित है। इसमें कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप, छात्रों और अन्य युवा उद्यमियों को एक प्रोटोटाइप मंच प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह उन्हें उपकरण किराए पर लेने और उपयोग करने में भी मदद करेगा। टी-वर्क्स उन लोगों के लिए इवेंट्स, प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा जो उपकरणों को संभालने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।